Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to discuss about the papillomas. Okay, in previous lecture, we have discussed about the basic morphology of virus, like that symmetry of the virus, envelope of the virus. In this lecture, we are going to continue with papillomas. Papillomas भी एक वायरस का ही पार्टिकल है, पार्ट है. इन मैच्योर वायरस पार्टिकल, एक मैच्योर वायरस पार्टिकल्स में क्या होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स appears as a projecting spikes on the outer surface of the envelope. हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में बात किया था कि जो वायरस, कुछ वायरस के पास एनवेलप होती है और कुछ के पास नहीं होती है. जिनके पास एनवेलप होती है यानी कि उनके पास पैप्लोमर्स भी होगा. पैप्लोमर्स कैसे होगा? क्योंकि जो एनवेलप होती है वो ग्लाइकोइन प्रोटीन नेचर होती है. ओके, ग्लाइकोइन प्रोटीन नेचर वही क्या होता है जब वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है स्पाइक्स की तरह, तो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं पैप्लोमर्स. यानी कि उसके आउटर सरफेस ऑफ द एनवेलप, जो एनवेलप होगी, एनवेलप ये हो गई हमारे वायरस की एनवेलप जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है. और जब इसमें ये आउटर प्रोजेक्शन होंगे तो इन्हें हम स्पाइक्स बोलते हैं और यही हमारे पैप्लोमर्स भी होते हैं. ओके, ए वायरस में हैव मोर देन वन टाइप ऑफ पैप्लोमर्स. एक वायरस के पास एक से ज़्यादा पैप्लोमर्स हो सकता है. एक से ज़्यादा पैप्लोमर्स यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पैप्लोमर्स भी होते हैं. एग्जाम्पल, द इन्फ्लुएंजा वायरस के पास क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ पैप्लोमर्स होते हैं. एक तो होता है हीमोग्लूटिनिन और दूसरा हो गया न्यूरामिनिडेज. तो ये कुछ ऐसे पैप्लोमर्स के भी टाइप्स दिए गए हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ द पैप्लोमर्स. अब ये पैप्लोमर्स का क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू द होस्ट सेल रिसेप्टर्स. यानी कि ये जो पैप्लोमर्स होते हैं ये होस्ट सेल के रिसेप्टर से बाइंड होने में हेल्प करते हैं. वायरस के पास जो उनके पैप्लोमर्स हैं, अभी एक सेकेंड, आई कैन ट्राई टू अंडरस्टूड यू दैट. ये है हमारा वायरस. ओके, अब वायरस के पास क्या है, ये मतलब ये हमारा वायरस. ओके, वायरस की ये आउटर कोटिंग है जो कि एनवेलप है. अब ये जो स्पाइक्स हैं ये कुछ ऐसे होंगे. ओके, ये वायरस के स्पाइक्स हैं छोटे छोटे, जो कि क्या करते हैं, किसी भी सेल के रिसेप्टर से बाइंड करने में हेल्प करते हैं. अब ये हमारा कोई सेल का रिसेप्टर होगा यहाँ पे. अब यहाँ पे ये सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे रिसेप्टर है हमारे सेल का रिसेप्टर. अब ये आके इसी पे बाइंड हो जाते हैं और इस तरह से हमारे सेल के अंदर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं. इट अटैच टू द रिसेप्टर्स ऑन द रेड ब्लड सेल्स. ये रेड ब्लड सेल्स के रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगे, अटैच होंगे, कॉजिंग दीज सेल्स टू एग्लूटिनेट. यानी कि फिर क्या करेंगे, वो सेल्स को एग्लूटिनेट करेंगे. यानी वहाँ पे हमारे सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है और एक बार के लिए वो खत्म हो जाता है. ओके, डिस्ट्रॉय हो चुका होता है. इट हैज़ अ एंजाइमेटिक एक्टिविटी लाइक द न्यूरामिनिडेज. और इनके पास कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि इनके पास एंजाइम है न्यूरामिनिडेज विच क्लीव द न्यूरामिनिक एसिड फ्रॉम द होस्ट सेल ग्लाइकोप्रोटीन. ये क्या करेगा, ये एंजाइम जो वायरस के पास होता है, ये एंजाइम न्यूरामिनिक एसिड को ब्रेक करेगा, क्लीव करेगा, किसके सेल से, होस्ट सेल के, जो कि ग्लाइकोइन प्रोटीन्स होते हैं. इट हैज़ ए एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़. इनके पास भी क्या होती है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. यानी कि पैप्लोमर्स भी हर वायरस के पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो एक तरह से एंटीजन का भी वर्क कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. पहले तो हमारा है, ये है नेक्ड वायरस. नेक्ड वायरस में हमारे पास सिर्फ क्या है, कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड है, किसी भी तरह की एनवेलपिंग नहीं है यहाँ पे. ओके, अब ये है हमारा एनवेलप्ड वायरस. इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा एनवेलप है, एक्स्ट्रा आउटर लेयर है जो कि वायरस को प्रोटेक्ट कर रही है, अटैचमेंट में हेल्प कर रही है. ये हमारे जो एनवेलप से आउटर ग्रोथ हो रही है वो है हमारा स्पाइक्स. ओके, नेक्स्ट उसके अंदर है हमारा कैप्सिड, उसके बाद हमारा न्यूक्लिक एसिड. तो ये 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे एनवेलप्ड वायरस के पास. ओके, यहाँ पे हम और क्लोज व्यू देख सकते हैं. ये हमारा डीएनए जीनोम हो गया. ओके, उसके बाद ये हमारी जो आउटर कोटिंग दिख रही है ये हो गई हमारी कैप्सिड. उसके बाद है ये हमारी एनवेलप. ओके, एनवेलप से जो आउटर ग्रोथिंग हो रही है, आउटर ग्रोथ हुआ है, वो हमारे स्पाइक्स हैं. और वो स्पाइक्स भी 2 तरह के हैं, एक हो गया एन स्पाइक्स, एक हो गया एच स्पाइक्स.
ओके, ये किसके पास होता है? ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस के पास, जो कि ह्यूमन को अटैक करता है जनरली। वायरल न्यूक्लिक एसिड, अब वायरस के न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी हमें डिस्कस करना है कि वायरस के पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कौन सा होता है, डीएनए और द वायरस। वायरसेस कंटेन्स अ सिंगल काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो वायरस होते हैं उनके पास एक ही तरह का न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए विच इनकोड्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और इन्हीं आरएनए और डीएनए के पास क्या होगी? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी नेसेसरी फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस, जो कि वायरस के रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। द जीनोम में भी सिंगल स्टैंडर्ड, और जो इनका जीनोम है यानी डीएनए और आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है या फिर डबल स्टैंड। सिंगल स्टैंड मीन्स एक सिंगल आरएनए होगा या फिर सिंगल डीएनए होगा, लेकिन कुछ ऐसे वायरस होंगे जिनके पास डबल आरएनए हो सकता है, ओके, डबल डीएनए भी हो सकता है। ये हमारे हो गए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यहाँ पे स्टैंड होती है बीच में, ओके, तो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। सर्कुलर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी जीनोम होते हैं जो कि सर्कुलर भी होते हैं और कुछ हमारे लीनियर होते हैं, सेगमेंटेड, नॉन सेगमेंटेड, ऐसे कई तरह के इनके पास जीनोम हो सकते हैं, लेकिन कोई एक ही होगा, एक साथ 2 या 3 नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, वायरसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डीएनए वायरस एंड द वायरसेस, आरएनए वायरसेस, यानी कि अब उनके पास किस तरह का न्यूक्लिक एसिड है, तो हमने वायरस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इसी के बेस पे कि अगर एक वायरस के पास डीएनए है तो वो डीएनए वायरस हो गए, अगर किसी वायरस के पास आरएनए है तो हम उन्हें आरएनए वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। ए फुली असेंबल्ड इन्फेक्टियस वायरस इज कॉल्ड द वायरन, यानी कि एक पूरी तरह से जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है हम उसे वायरन बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक 2 कंपोनेंट्स, इसके पास 2 मेन बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक होगा उसका न्यूक्लिक एसिड, दूसरा होगा उसके कैप्सिड, ओके। द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द, कैप्सिड किससे बना होता है? प्रोटीन की सब यूनिट यानी छोटे छोटे यूनिट, यानी कि पॉलीपेप्टाइड या फिर कैप्सोमर्स भी हम कह सकते हैं। द कैप्सिड अलोंग विद द न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोकैप्सिड, और जब हम कैप्सिड को न्यूक्लिक एसिड के साथ ऐड करके बोलेंगे तो हम उसे कहेंगे न्यूक्लियोकैप्सिड। सम वायरस फैमिली ऑल्सो हैव अ कवरिंग कॉल्ड द एनवेलप, कुछ ऐसे वायरस के पास ऐसे एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एनवेलप। ऑन आउटर सरफेस ऑफ द एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट्स आर एक्सपोज, और वही एनवेलप के जो सरफेस से कुछ आउटर ग्रोथिंग होती है जिसे हम स्पाइक्स भी बोलते हैं और पैप्लोमर्स भी बोलते हैं, ओके, जो कि क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं, यानी ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। ये भी हमारा एक सिंपल क्लोज व्यू है वायरस का, ओके। डीएनए है, न्यूक्लिक कैप्सिड है, टैगमेंट्स, एनवेलप प्रोटीन्स, लिपिड एनवेलप, ओके। नेक्स्ट है जीनोम। वायरस कंटेन्स आइदर डीएनए और द आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल बट नॉट द बोथ, यानी कि हमारे जो वायरस होते हैं या तो उनके पास डीएनए होगा या वायरस होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उनके पास दोनों चीज़ें नहीं होती। वायरस विच कंटेन्स डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड द डीएनए वायरस, जो जिस वायरस के पास डीएनए होगा हम उसे बोलेंगे वायरस डीएनए वायरस, और जिसके पास आरएनए होगा हम उसे बोलेंगे आरएनए वायरस, ओके। कैप्सिड इज द आउटर लेयर, कैप्सिड क्या होती है? आउटर लेयर होती है। समटाइम्स इट इज रेफर टू एज अ कोट और द सेल, और कई बार हम इसे कोट भी बोलते हैं और सेल भी बोलते हैं। कैप्सिड सर्व्स एज अ इम्पेनेट्रेबल सेल, ये इम्पेनेट्रेबल सेल इसलिए कहा जाता है कैप्सिड को क्योंकि इस कैप्सिड से ईजिली कोई भी चीज़ क्रॉस नहीं कर पाती है अराउंड द न्यूक्लिक एसिड कोर, ओके। ये न्यूक्लिक एसिड के आउटसाइड का कोर होता है। कैप्सिड ऑल्सो हेल्प टू इंट्रोड्यूस वायरल जीनोम इनटू द होस्ट सेल ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, और जब वायरस हमें इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है, ये जो कैप्सिड होते हैं यही वायरस को हेल्प करते हैं होस्ट सेल में इंटर करने में, ओके। एनवेलप, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया हमारा एनवेलप।
सम वायरस कंटेन्स द एनवेलप, कुछ वायरस के पास एनवेलप होता है जो कि क्या करता है, न्यूक्लियो कैप्सिड को सराउंड करता है। द वायरस विदाउट द एनवेलप इज कॉल्ड द नेक्ड वायरस, जिन वायरस के पास एनवेलप नहीं होगा उसे हम नेक्ड वायरस बोलेंगे। द एनवेलप इज अ बाई लेयर ऑफ द लिपोप्रोटीन, जो एनवेलप होगा वो लिपोप्रोटीन का होगा, लिपोप्रोटीन और कैसा होगा, 2 लेयर बनी होगी, लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन से, और ग्लाइको और प्रोटीन से 2 लेयर बनी होती है, एक लिपोप्रोटीन की होगी, एक ग्लाइकोप्रोटीन की होगी। एंजाइम्स, हम वायरस के पास क्या होता है, एंजाइम्स भी होते हैं कुछ वायरस के पास, विच प्ले सेंट्रल रोल ड्यूरिंग द इन्फेक्शन प्रोसेस, जो कि इन्फेक्शन प्रोसेस में उन्हें हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरियोफेज, जैसे कि एग्जांपल है कुछ बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। कंटेन्स एन एंजाइम, उनके पास क्या होता है, एंजाइम होता है लाइजोजाइम विच मेक्स ए स्मॉल होल इन द बैक्टीरियल सेल, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल में छोटे होल बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होगा, वो वायरल जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से भी इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को। सिमेट्री इन द वायरस, वायरस में भी 3 तरह की सिमेट्री होती है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। ओके, हेलिकल सिमेट्री हो गई, ओके, इकोसाहेड्रल हो गई, नेक्स्ट थी हमारी हेलिकल हो गई। ओके, दीज वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ कैप्सुमर्स, इनके पास एक ही तरह का कैप्सुमर होगा। दिस कैप्सुमर्स न्यूक्लिक एसिड आर बाउंड टुगेदर, क्या होंगे, ये हमारा जेनेटिक हो गया, जेनेटिक कोटिंग, मतलब हमारा जो वायरस का है वो जेनेटिक यानी डीएनए ग्रुप हो गया। अब इसके सराउंड में क्या होगा, प्रोटीन भी ऐसी कोटिंग कर लेगा कि वो वायरल स्पाइरल शेप देगा, ओके, हेलिकल शेप देगा। दिस अरेंजमेंट रिजल्ट इन रॉड शेप और फिलामेंटियस वायरल, और कई बार इनके अरेंजमेंट की वजह से रॉड शेप भी आ जाता है, फिलामेंटस यानी धागे टाइप में भी वायरस होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द हेलिकल सिमेट्री वायरस। Thank you so much. In next lecture we will discuss about the replications in the virus, यानी वायरस में replication किस तरह से होता है, इसका प्रोसेस क्या है। ओके